हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? जो डेली करंट अफेयर्स का हमारा सीरीज है उसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके। तो आज है 17 नवंबर और आज के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको अभी हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैंने आज मॉर्निंग में जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक थे उसको मैंने पोस्ट किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट थे, इवेंट थे इनके टेन्योर में, उसको आज हमने डिस्कस किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। सो थैंक यू एवरीबॉडी। प्लीज़ कीप लाइक मोटिवेटिंग। ओके। सो जो हमारा हमेशा का एक ट्रेंड है दैट इन ईच क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन ईच सेशन, सॉरी। तो इस सेशन में ये है कि इंडिया का जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? क्या वो सरोजनी नायडू थी, क्या सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी या फिर हंसा मेहता थी? तो ये चारों जो वुमेन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और इनका या फिर प्री इंडिपेंडेंस या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सुचेता कृपलानी के बारे में जानते हैं, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थी। ये यूपी की फर्स्ट वुमेन सीएम थी 1963 से लेकर 1967 तक, और ये फोर्थ सीएम थी यूपी की। इनका ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखा है उसका नाम है एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। ओके। दूसरा सरोजनी नायडू है, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो 1925 में थी। और आपको बस ये बताना है, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो ये जो 1925 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ पे था? एग्जाम्स में काफ़ी बार आया हुआ है कि ये कौन से प्रेसिडेंट मतलब सेशन की प्रेसिडेंट थी। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, क्या वो कानपुर की थी या फिर कोलकाता की थी? तो आप इस पे कमेंट कीजिए। ये सरोजनी नायडू पहली महिला गवर्नर थी, राज्यपाल थी भारत की, जो कि यूपी की थी 1947 में। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनके कुछ पोएम के कलेक्शन है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। ओके। जो हमारी राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को, और ये और कुछ नहीं बल्कि सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके। विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, और ये 8वां प्रेसिडेंट थी। कहाँ? ये राष्ट्रीय, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय यूएनजीए जनरल असेंबली के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, और ये पहली महिला थी इस पोस्ट के लिए। ओके। हंसा मेहता के बारे में जानिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है न्यूक्लियर सब कमिटी में ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन 1946, और इन्होंने इंडियन डेलीगेट में थी यूएन ह्यूमन राइट कमीशन में 1947 और 48 में। गोवा पहला राज्य ऐसा बन गया है जो कि 100% रिस्पॉन्स दे रहा है साइबर फ्रॉड को लेकर। ओके। और ये कैसे मुमकिन हुआ है? क्योंकि गोवा ने मोर देन 1900 साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर बैठा रखे हैं, और जो भी लाइक केसेस आ रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है, जिसके कारण साइबर फ्रॉड कम होने का चांसेस है। ओके। दूसरा जो है, इंडिया इम्पोज किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पे? वियतनाम से जितने भी स्टील आएंगे उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जा रहा है, 5 साल के लिए लगाया गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? जनरली क्या होता है, जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आ गया है, जिसके कारण जो लोकल हमारे यहाँ पे जो बनता है वो उसको compete नहीं कर पाता, क्योंकि वो काफ़ी महंगा होता है और चाइनीज समाज काफ़ी सस्ता होता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे क्योंकि इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है और यहाँ पे जो स्टील बनाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका सामान ज़्यादा बिके, इसीलिए वियतनाम से आने वाले स्टील पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है 5 साल के लिए। ओके। नेक्स्ट जो है, इंडिया ने ASW क्राफ्ट माहे सबमरीन जो है, एंटी सबमरीन, जो कि सॉलो वाटर सबमरीन है, उसको लॉन्च किया है। ये इंडिजीनियस है, इसका मोर देन 80% जो पार्ट्स है वो इंडिया में बने हुए हैं। ठीक है। तो ये एक आत्मनिर्भर, इसको बनाया किसने है? कोची सीपीयार्ड लिमिटेड द्वारा। और ऐसे सबमरीन टोटल 8 बनने हैं, और ये उस 8 के
पहला एंटी सबमरीन है। ओके, ठीक है, इसके कारण जो नेवी को कैपेबिलिटी काफ़ी बूस्ट होगा और इसमें हर चीज़ लाइक वारफेयर से रिलेटेड रॉकेट, सोनार सब चीज़ लैस है। कुछ वन लाइनर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने ये काफ़ी हिस्टोरिक एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट के साथ। किस रिलेटेड? एलपीजी इंपोर्ट डील के लिए, ठीक है। यूएस ने वेनेजुएला के एक ऑर्गेनाइजेशन है कार्टेल डे लॉस सोलेस, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग में है और ऐसा यूएस ने क्लेम किया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाता है? मडुरो, जो कि वहाँ का प्रेसिडेंट है। जनरली लाइक यूएसए और वेनेजुएला में हमेशा से एक लाइक रिलेशन अच्छे नहीं रहे, जिसके कारण यूएस का ये एक्शन वेनेजुएला पे लिया गया है। ठीक है, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो श्रीकांत बोला है उसको यूथ आइकॉन से नवाजा गया है क्योंकि श्रीकांत बोला ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं स्पेशली फॉर द डिसेबल्ड लोगों के लिए। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट 12वां संवाद कॉन्क्लेव कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? जमशेदपुर में। और इस कॉन्क्लेव में जितने भी जनजातीय रिलेटेड सभ्यता है उसको दिखाया जाएगा और ये टाटा स्टील फाउंडेशन के हेल्प से हुआ है। ठीक है, गरुदा जो है वो एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? मॉन्टे डे मर्सन में, फ्रांस में है ये। ठीक है, और इसमें इंडियन फोर्स के तरफ से सुखोई 30 IL-78 जो कि मिड एयर फ्यूलिंग करता है और C-17 जो कि ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म है और एलॉन्ग विथ इसके साथ साथ रफाल जो कि फ्रांस मेड ही है, ये सभी ने पार्टिसिपेट किया था। इसरो की बात किया जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसरो ने अपने कुछ टारगेट्स हैं उसको क्लियर किया है। चंद्रयान 2 को 2028 तक लॉन्च करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, जो कि पहला इंडिया का लूनार मिशन होगा जो सैंपल वापस लेकर, लूनार का मतलब चंद्रमा का सैंपल वहां से लेकर अर्थ पे आएगा। ओके, दूसरा गगनयान जो है वो 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। वही इंडियन स्पेस स्टेशन जो है 2035 तक रखा गया है, जिसका पहला मॉड्यूल लॉन्च कब होगा? 2028 में। इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का अभी इंडिया की भागीदारी 2% है, उसको 8% करना है बाई 2030 तक। ओके, नेक्स्ट ये है 10वां एडिशन फिल्म प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन वर्कशॉप। कहाँ पे? उड़ीसा होस्ट कर रही है, भुवनेश्वर में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? वहीदा रहमान ने। आप फोटो देख सकते हैं। मैं फोटो इसीलिए लगाता हूँ कि सो डेट थोड़ा मतलब समझने में आसान हो और ये सभी चीज़ें दिमाग में छप जाता है, जो कि एग्जाम में रिकॉल करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, रॉबिन बेकर को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। वही अगर बात किया जाए ईस्टर्न नेवल कमांड की, तो ईस्टर्न नेवल कमांड ने होस्ट किया है विशाखापट्टनम में, क्या? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी को। ठीक है, नेक्स्ट कतर ने पहला अपना ऑटोनोमस ईवीटॉल जो है अर्बन मोबिलिटी के लिए लॉन्च किया है। ईवीटॉल क्या है? एक एयर टैक्सी है। हम लोग देख रहे हैं डे बाई डे जो शहरों में ट्रैफिक की जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है और उसको निवारण के लिए एयर टैक्सी को लॉन्च किया गया और ये ऐसा करने वाला पहला, नॉट पहला, कतर ने, अपडेट ये है कि कतर ने इसका ट्रायल किया है। वही ओमान की बात किया जाए तो ओमान एयरपोर्ट ने वर्ल्ड का पहला वाईफाई 7 नेटवर्क लॉन्च किया है। वाईफाई ये 7th जनरेशन नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, जिसको काफ़ी मतलब लेटेस्ट नेटवर्क है और कनेक्टिविटी में काफ़ी आसानी होगा और एफिशिएंसी भी काफ़ी होगा। और इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? हुआई। ओके, नेक्स्ट सेशन के लिए ये PYQ है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सेशन में लाइक नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स का सेशन होगा उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो डिजीज़ है रिकेट्स, ये बच्चों में होता है और ये किसके डिफिशियंसी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण, डी के कारण, ए के कारण या बी के कारण? आप इसका जवाब दीजिए। हम लोग लाइक कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। So thank you everybody. Like it, share it, and subscribe it, and keep sharing and keep learning as well. So thank you. And